अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कंपेयर करने वाला हूं इसराइल की मिलिट्री ताकत को फ़लस्तीन की मिलिट्री ताकत के साथ कि इन दोनों मुल्कों में से कौन सी मिलिट्री के पास कितना असला है, कितने मिसाइल हैं, कितने जहाज़ हैं और इन दोनों मुल्कों में कौन ज़्यादा ताकतवर है, आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, कोई मुल्क कितना भी तरक्की याफ्ता हो, अगर उसके पास उसकी मिलिट्री मजबूत नहीं है तो समझ ले उसकी तरक्की का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटे अलर्ट में रहते हैं, उनको ख़तरा रहता है कोई ना कोई। तो इसराइल के पास जो बात कर लेते हैं जी, मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो है 6,46,000 टोटल, जिसमें एक्टिव पर्सन भी शामिल है और इनएक्टिव पर्सन भी शामिल है। जबकि फ़लस्तीन की जो मिलिट्री है वो टोटल 83,000 है, यानी कि 83,000 टोटल फ़लस्तीन के हैं। अब बात कर लेते हैं जी, किसी भी मिलिट्री को ताकतवर जो बनाते हैं वो होते हैं उनके टैंक्स। तो टैंक्स की बात कर लेते हैं। इसराइल के पास जो इस वक्त टैंक्स मौजूद हैं वो 2200 है, जबकि फ़लस्तीन के पास जो उनसे मौजूद है वो 72। अब बात कर लेते हैं जी एयरक्राफ्ट की, क्योंकि जो किसी भी मुल्क की अगर एयरक्राफ्ट मजबूत होगी तो उसका दिफा भी मजबूत होगा। जो इस वक्त इसराइल के पास एयरक्राफ्ट मौजूद है वो है 48, जबकि फ़लस्तीन के पास इस वक्त कोई भी एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। अब बात कर लेते हैं जी, एयरक्राफ्ट तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो एयरपोर्ट्स कितनी हैं ये भी बहुत बड़ी तरक्की का राज होता है मुल्कों की। तो फ़लस्तीन के पास जो इस वक्त एयरपोर्ट मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, जबकि इसराइल के पास जो एयरपोर्ट हैं वो 42 है। किसी भी मुल्क के जो दिफाई एतबार होता है वो मजबूत उस सूरत में होता है जब उसका रॉकेट सिस्टम मजबूत हो। तो इसराइल के पास इस वक्त जो रॉकेट मौजूद हैं वो 300 है, जबकि फ़लस्तीन के पास जो इस वक्त रॉकेट मौजूद है मिलिट्री के पास 282 है। अब बात कर लेते हैं जी आर्मर्ड व्हीकल। आर्मर्ड व्हीकल वो व्हीकल होता है जो जंगों में जब जा रही होती है, फौजी गाड़ी होती है बख्तरबंद। तो ये इसराइल के पास जो मौजूद है इस वक्त 56,290 है, जबकि फ़लस्तीन के पास सिर्फ और सिर्फ 352 है। अब बात कर लेते हैं जी, कोई भी मुल्क कितना भी ताकतवर हो उसकी जीडीपी कितनी है। तो इसराइल की जीडीपी है 488 बिलियन डॉलर्स, जबकि फ़लस्तीन की जो सी है जीडीपी वो है 18.18 बिलियन डॉलर। अब बात कर लेते हैं जी मिलिट्री रैंकिंग की। तो फ़लस्तीन की जो मिलिट्री रैंकिंग है वो 100वें दर्जे से भी नीचे है, जबकि इसराइल की जो मिलिट्री रैंकिंग है वो है जी 18वें नंबर पर। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियर वेपन्स किस मुल्क के पास कितने मौजूद हैं। तो इसराइल के पास जो न्यूक्लियर वेपन इस वक्त मौजूद है वो 90 से 100 है, जबकि फ़लस्तीन के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं है। अब बात कर लेते हैं कौन सा मुल्क अपनी आर्मी को कितने पैसे देता है डिफेंस बजट का। जो इसराइल का डिफेंस बजट है वो 24 बिलियन रुपीज़ है, जबकि फ़लस्तीन का जो डिफेंस बजट है वो 172 मिलियन है ओनली। तो ये थी मिलिट्री कम्बिनेशन। मैंने आपको बताया है कि इसराइल के पास इतने हथियार हैं, फ़लस्तीन के पास इतने हथियार हैं। बाकी जो काम भी होगा वो जज्बे से होगा, और जज्बा आप लोग जानते हैं किन के पास ज़्यादा होता है। आपने कमेंट में मुझे बताना है जज्बा किन लोगों के पास ज़्यादा होता है। मिलिट्री कम्बिनेशन मैंने आपको बताया है फ़लस्तीन का और इसराइल का। कमेंट में बताना है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।